सितारे वो नहीं जो आसमान पर चमकते हैं, बल्कि वो जो जमीन पर जगमगा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप इस दुनिया में विकसित होने के लिए आए हैं। हर दिन आपकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी, ये आप पर निर्भर करता है। आपको क्या करना है? आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, पहले उसकी कल्पना अपने मन में कीजिए और महसूस कीजिए कि आप वहां पहुंच गए हैं। मत करना भरोसा दूसरों पर, क्योंकि चलना तुम्हें है अपने ही पैरों पर। कुछ करने का जोश और जिद अपने अंदर पालिए। जिद दो धारी तलवार है। जिद से बढ़कर अच्छी चीज कोई नहीं और जिद से बढ़कर खराब चीज भी कोई नहीं। रावण को अपने अहंकार की जिद थी और भगवान श्री राम को अपने आदर्शों, अपनी मर्यादाओं की जिद थी। बुरे कर्म करके कहाँ छुपाओगे? धरती, आसमान, हवा, जल, अग्नि सब वासुदेव का है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्तों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं खुद उनकी रक्षा करता हूँ। जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं। अगर कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। पैसे गंवाने से पहले कमाना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो और मरने से पहले जीना सीखो। मेरे प्यारे, अनुकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन विपरीत समय में भगवत कृपा दिखाई दे तब समझना बड़ी बात है। जितना वो आपसे इंतजार करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी ना पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार आदमी कर्म करने से पहले सोचता है और मूर्ख आदमी कर्म करने के बाद सोचता है। रोज सुबह उठकर अपने आप से मुस्कुराने का वादा करें। ये बात याद रखना, जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। कभी भी कल की चिंता में आज अपना बर्बाद ना करें। बीते हुए कल का गम मनाने से अच्छा है एक कदम आने वाले कल की तरफ उठाया जाए। लक्ष्मी की कृपा वहाँ होती है जहाँ के लोग उत्साह में अपना कर्म करते हैं, समय का सही पालन करते हैं और काम को टालने का दुर्गुण नहीं रखते। कोई भी बुरी आदत ना पालें। अगर आप चाहते हैं घर में समृद्धि बनी रहे तो कर्जा लेने की आदत मत डालिए। इस दुनिया में उधारी सबसे बड़ी गरीबी है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। माली पौधों में प्रतिदिन पानी देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर होगा। प्रभु पर विश्वास रखें। गरीब को दिया गया दान और मुंह से लिया गया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ध्यान भगवान में रहे और कर्म दुनिया में रहे। रहो दुनिया के अंदर पर तुम्हारा ध्यान भगवान में रहे। मंदिर में रहकर भी दुकान की याद आए तो आप दुनिया में डूबे हुए हैं। भगवान के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, धन हो, सांस हो या फिर कोई संकल्प हो। अगर आप अपने अंदर मधुर व्यवहार लेकर चलते हैं तो आपको चारों तरफ से मधुरता मिलेगी। मन में उतरना और मन से उतरना आपके व्यवहार, आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। एकाग्र रहकर कर्म करें तो वो कर्म आपको बहुत आगे ले जाएगा। हर दिन अपने आप को ट्रेन कीजिए। कोई आपको निराश करने के लिए बातें कर रहा हो तो उस समय अपने आप को और निखार कर लाइए। कर्मों में कुशल हो जाना योग है। जैसे जैसे उम्र बढ़े उलझना नहीं सुलझना है। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियां भी दिखती हैं जो आप में कभी थी नहीं। अपने अंदर एक चुंबक पैदा कर दीजिए, जैसे कि आप मुस्कुराने का चुंबक अपने अंदर रखिए और हंसना शुरू कर दीजिए। एक हफ्ते तक प्रसन्नता का अभ्यास कीजिए, फिर देखेंगे आप कि प्रसन्नता आपकी आदत बन जाएगी। इसकी शुरुआत आप आज से ही
कर सकते हैं। प्रसन्नता भी एक प्रकार की दवा है। जो लोग प्रसन्न रहते हैं वो लोग कम बीमार पड़ते हैं। अपने दिन के प्रथम समय की शुरुआत भगवान को अर्पित करना चाहिए। मन मंदिर हो और तन साधुओं वाला हो जाए। तन को सजाने से ज्यादा मन को सजाने में जोर दीजिए। मन जहाँ जहाँ भटकने लगे वहाँ से रोक कर उसे भगवान की तरफ लेकर जाओ। लगातार अभ्यास करने से ये संभव हो सकता है। ब्रेन के दो भाग होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। कमाल की बात है कि पूरे ब्रेन के 10% की ताकत रखने वाला कॉन्शियस माइंड 90% की ताकत रखने वाले सब कॉन्शियस माइंड पर राज करता है। मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। मन साधारण चीज नहीं है। अपने मन को लोगों के तानों से बुझाओ मत। याद करो अपने बचपन को, कैसे तुम गिरकर चलना सीखे। मन के जोश को खत्म मत होने दो। उम्र कोई मायने नहीं रखती है। साधना करके कुछ भी पाया जा सकता है। अभी से साधना करना शुरू कर दीजिए। आपका अपना जप तप आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। अपने अंदर से अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। मन से हारे तो आप हार गए, लेकिन जो मन से मजबूत है वो हमेशा जीतता है। प्रसन्नता और ताजगी जहाँ रहती है वहाँ आती है लक्ष्मी। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है तो उसे न कोई सांसारिक सुख प्राप्त होता है और न परम गति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आदत किसी चीज की पड़ गई तो उसे दोबारा करना पड़ता है। जैसे आपको गुस्सा होने की आदत हो गई तो आप हर समय गुस्से में रहोगे। जिंदगी को चलाती हैं आदतें। अगर आप मुस्कुराने की आदत डालते हैं और उसे 40 दिन दोहराते हैं तो फिर वो आपकी जिंदगी भर के लिए एक आदत बन जाएगी। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। जितना प्रेम में सच्चाई को स्थान देंगे उतना प्रेम को समझ पाओगे। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना अपने धन का अभिमान करें। जब आप पूजा करने बैठें तो आप चुंबक बन जाएं और भगवान के पास जो भी है उसे अपने अंदर धारण करना शुरू कर दीजिए। भगवान को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें और महसूस करें कि आप ऐश्वर्यवान हो रहे हैं। पूजा कभी भी जल्दबाजी में ना करें। हमेशा भगवान से संपर्क साध कर ही प्रार्थना करें और महसूस करें कि प्रकाश, शांति, आनंद आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है। भगवान के जाप में इतना खो जाएं कि आपको होश ही ना रहे। मिलता तो बहुत कुछ है इस जीवन में, बस गिनती उसकी करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता तो उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। व्यक्ति का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का हो। प्रेम के बस में सब है, बस सब के बस में प्रेम नहीं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।